And welcome back to my YouTube channel Teaching World Classes, and today we learn class 12 chapter 1 of macroeconomics, that is circular flow of income. In this chapter we will read about circular flow of income. हमारी इनकम कैसे सर्कुलेट करती है between household sector and firm sector. So let's start. Sectors in the economy. How many sectors in the economy? There are 4 sectors in the economy. First is household sector, second is firm sector, third is government sector and fourth is rest of the world, जो आपका इन तीनों सेक्टर्स को छोड़कर बचता है. क्लियर? तो देयर आर 4 सेक्टर इन द इकोनॉमी. ठीक. अब लेकिन इन दिस चैप्टर हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे अबाउट हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, दैट इज़ 2 सेक्टर इकोनॉमी को हम स्टडी करने वाले हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम इसको समझेंगे व्हाट इज़ सर्कुलर फ्लो, कैसे हमारी इनकम सर्कुलेट होती है. तो मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया है, यहाँ पर एक सर्कुलर बनाया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कैसे होगा. चलिए देखिए, यहाँ पर एक सेक्टर है आपके पास फर्म सेक्टर. ठीक. नेक्स्ट है आपके पास ये हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में कौन लोग रहते हैं? ये लोग रहते हैं, देखो स्माइल करते हुए, ये हैं चंगू मंगू. ये कौन है? चंगू और मंगू. ये हाउस होल्ड में रहते हैं, घरों में. ये फर्म है जहाँ पे ये लोग काम करने जाते होंगे. तो चलिए पहले अब ये देखिए, ये फर्म है जो प्रोडक्शन करेगी. इसको क्या चाहिए? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करती है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होगा? लैंड चाहिए होगा, ज़मीन, लेबर चाहिए होगी, मजदूर, कैपिटल चाहिए होगा, पैसा और एंटरप्रेन्योर. ये 4 चीज़ को चाहिए थी. तो फर्म ने कहा मुझे ये चारों चीज़ें दे दो आप. कौन देगा? ये हाउस होल्ड इसको देंगे. किसको? फर्म को. इसको बोलेंगे हम फैक्टर सर्विसेज. क्या बोलेंगे इसको हम? फैक्टर सर्विसेज. ये जो चारों हैं ये क्या हैं? फैक्टर सर्विसेज हैं. इज़ दैट ओके? चलिए इन्होंने इसको दे दिया. अब फर्म कहेगी मैं भी आपको कुछ दे दूंगी. क्या देगी फर्म? फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में करेगी? देखो, लैंड पर क्या दिया जाएगा? रेंट. लेबर पर क्या दिया जाएगा? वेजेस, लेबर को. कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे हम. एंटरप्रेन्योर क्या लेगा? प्रॉफिट लेगा. क्लियर? ये चारों आपने कनेक्ट किया. ये चारों आपने कनेक्ट किया. लैंड से रेंट, लेबर को वेजेस और कैपिटल पर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट. ठीक है. जब हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी किसको? फर्म्स को. तो फर्म्स ने फैक्टर पेमेंट की हाउस होल्ड को. अब हाउस होल्ड के पास पैसा आ गया, ये तो अमीर हो गए. अरे वाह, ये अमीर हो गए. अब ये सोच रहे हैं इस पैसे को हम क्या कहाँ खर्च करें. तो ये अब करेंगे कंजम्पशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो फर्म थी उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था, प्रोडक्शन होने लगा. इस प्रोडक्शन को कौन कंज्यूम करेगा? हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे. तो जब हाउस होल्ड कंज्यूम करेंगे तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. ये सारा पैसा, ये जो लोग हैं कौन? हाउस होल्ड, ये सारा पैसा किसको दे देंगे? फर्म्स को. यानी कि खर्च करना स्टार्ट कर देंगे, गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे. फिर फर्म क्या करेगी? देखिए 4th नंबर पे फर्म ये गुड्स और सर्विसेज देना शुरू कर देगी. किसको? हाउस होल्ड्स को. इज़ दैट ओके? इतनी चीज़ समझ में आई. तो हमने पहले देखा हाउस होल्ड्स क्या देते हैं? फैक्टर सर्विसेज देते हैं फर्म को. फिर फर्म उसके लिए फैक्टर पेमेंट करती है हाउस होल्ड्स को. फिर हाउस होल्ड्स अमीर हो जाते हैं तो वो लोग कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, फर्म को पैसे देते हैं और फर्म उनको गुड्स और सर्विसेज देना स्टार्ट कर देती है. इज़ दैट ओके? इतनी बात में कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कहीं से कहीं तक भी चलो नहीं है, कहीं से कहीं तक भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी. ये हमारा ख़त्म हो गया. इनकी चंगू मंगू की आंखें बना देते हैं स्माइल करते हुए. इतनी चीज़ क्लियर हो गई हमारी. सभी को क्लियर हो गया? क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में. चलिए तो अब हम ये देखते हैं, मैंने इनको ये जो भी हमने किया था यहाँ पर ट्रांजैक्शन, फर्स्ट में फैक्टर सर्विसेज, सेकंड में फैक्टर पेमेंट. अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पेमेंट हो रही है तो कैश का हो रहा होगा रूल यूज़. हाँ जी, हो रहा होगा. यहाँ पे फिर ये कंज्यूम करने लगे. थर्ड में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. यहाँ पे एक्सपेंडिचर क्या है? तो यहाँ पर भी कैश का यूज़ हुआ होगा. तो अगर हम देखें तो 2 और 3rd में, सेकंड और थर्ड में हमारा कैश का यूज़ हुआ है. तो अगर हम ये देखें सेकंड और थर्ड में कैश का यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको मनी फ्लो बोलते हैं. लेकिन फर्स्ट में फैक्टर सर्विसेज दी गई थी, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. तो इट मीन्स आपने यहाँ पर क्या है? फैक्टर सर्विसेज का यूज़ किया, यानी कुछ सामान गया है. ऐसे ही सेम फोर्थ में भी आपने क्या है? गुड्स और सर्विसेज का लेन देन किया है, ट्रांजेक्शन किए हैं. तो फर्स्ट और फोर्थ हमारे जो है वो गुड्स और सर्विसेज का फ्लो करते हैं, दैट इज़ रियल फ्लो. इसको हम रियल फ्लो बोलते हैं. और जहाँ पर कैश के ट्रांजेक्शन है उसको मनी फ्लो बोलते हैं. इतनी कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं है? क्रिस्टल क्लियर लिख दीजिएगा. वैसे हमने ये पढ़ा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये मैं आपको दिखा देती हूँ. चलिए इतना समझ में आ गया. अब इसको इंग्लिश में कर लेते हैं ट्रांसलेट. मीनिंग, इट रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन of income in the production process, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। किसने प्रोड्यूस की थी गुड्स और सर्विसेज? फर्म ने प्रोड्यूस की थी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसने किया था? हाउस होल्ड्स ने किया था, जो फर्म्स को पे किए थे। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये फेजेस होते हैं, देखिए फर्स्ट है जनरेशन फेज, यानी कि आप कैसे प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम कितनी होगी आपकी, कैसे होगी, और आप कितना खर्चा करेंगे। जितनी इनकम हो रही है उसको से कुछ, उसमें से कुछ सेव करेंगे, बाकी आप कुछ खर्चा कर देंगे। खर्चा करेंगे तो फर्म के पास पैसा पहुंच जाएगा, फिर फर्म फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर, वो प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगी अपना, फिर प्रोडक्शन करेगी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिसके पास पैसा होगा। क्लियर हो रही है? तो ये हमारे 3 फेजेस हमने पढ़े हैं। फर्स्ट फेज जनरेशन फेज, सेकेंड फेज डिस्ट्रीब्यूशन फेज, थर्ड फेज इज डिस्पोजिशन फेज। क्लियर? चलिए, तो अब हम इसको समझते हैं। फर्स्ट आता है जनरेशन फेज। इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म प्रोड्यूस करेगा गुड्स एंड सर्विस का विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विस। Distribution phase. In this phase involve the flow of factor income like rent, wages, interest and profit from firm to the household. Is that okay? Disposition phase, like expenditures. In this phase the income received by factor of production is spent on the goods and services produced by firms. Clear? Next topic is difference between real flow and money flow. What is real flow and what is money flow? चलिए explain करते हैं. Meaning, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फार्म एंड हाउस होल्ड। अभी मैंने आपको पीछे बताया था रियल फ्लो क्या होता है, जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज यानी कि जो टेंजिबल चीज़ों का हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, दैट इज़ फैक्टर सर्विसेज वाला पॉइंट और गुड्स एंड सर्विसेज वाला पॉइंट। यहाँ पर लिखा है हमने 1:4 = रियल फ्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनी फ्लो, इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी, ये मनी का फ्लो बताएगा बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। इज दैट ओके? देन कर दीजिएगा अगर ओके है तो। काइंड्स ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी ओनली। डिफिकल्टीज इन एक्सचेंज, देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम में हो सकता है डिफिकल्टीज हो सकती है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम इज कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज, यानी कि इट मीन्स आप मुझे कुछ सामान दीजिए और मैं भी आपको कोई सामान दूंगी। क्लियर है? Barter system in the exchange of goods and factor services. There is no such difficulty in case of money flow. Money flow में कोई भी difficulty नहीं face करनी पड़ती। Alternative name, it is known as physical flow, it is known as nominal flow. इसको हम physical flow, ये important है, याद रखिएगा। फन मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज नॉमिनल फ्लो, व्हाट इज फिजिकल फ्लो, और एमसीक्यूज में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिजिकल फ्लो आप जो आप देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, दैट इज रियल, नॉमिनल, मनी। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉक एंड फ्लो। व्हाट इज स्टॉक एंड व्हाट इज फ्लो? स्टॉक क्या होता है? अगर मैं कहूँ तो एक पॉइंट की बात करूँगी मैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास कितना सामान है, कितना चीज़ है, जो भी इसकी बात हो रही है। फ्लो क्या होता है? फ्लो मैं बात करूँगी जैसे कि किसी भी चीज़ का बहाव बोलते हैं ना, तो ओवर द पीरियड की बात होगी, यानी कि किसी पीरियड में आप उसको ट्रांजेक्शन को कंसीडर करने चाहते हैं तो आप ये देखेंगे पूरे साल में कितना उसका हो रहा है। जैसे कैश का ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए किसका फ्लो। तो नेक्स्ट करते हैं स्टॉक। स्टॉक मीनिंग स्टॉक वेरिएबल रेफर टू द वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने कहा मुझे आज बताइए आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, आज के आज ही बताइए। तो अकाउंट में बैलेंस सपोज कीजिए 3,50,000 रुपीज़, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है। अगर मैंने कहा फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल में आपके पास कितना पैसा रहा है, तो पूरे साल में कभी आपने डिपॉजिट किया, कभी विड्रॉ किया, कभी डिपॉजिट किया, कभी विड्रॉ किया, तो उससे क्या होगा, वो पैसा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर होगा कितना फ्लो रहा है। Time dimension, it does not have a time dimension, it has a time dimension as at magnitude, can be measured over a period of time. Is that okay? Nature of concept, this is static, this is dynamic. Static मतलब fix, static मतलब क्या होता है, fix, जो change नहीं होता है। एग्जाम्पल, नेशनल वेल्थ आपका क्या होता है, स्टॉक होता है। कैपिटल आपका स्टॉक होता है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट स्टॉक होता है। नेशनल इनकम आपका फ्लो है, लॉसेस फ्लो है, प्रोडक्शन फ्लो है। इज दैट ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। अब सिंपल इकोनॉमी में हम सर्कुलर फ्लो को बताते हैं। अ सिंपल इकोनॉमी एज्यूम दैट एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली 2 सेक्टर्स। कितने सेक्टर को एज्यूम कर रहे हैं हम? 2 सेक्टर्स को, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। ऊपर ही मैंने आपको बताया था। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स। हाउस होल्ड कौन होते हैं? ओनर होते हैं किसके? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के। फैक्टर प्रोडक्शन क्या थे जल्दी से बताइए? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
एंड कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और कंज्यूमर होते हैं, किस चीज़ के कंज्यूमर होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि आपने देखा होगा वो कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। फर्म प्रोड्यूस करती है, क्या करती है फर्म प्रोड्यूस, गुड्स एंड सर्विस को, एंड सेल कर देती है उनको हाउस होल्ड को। इज दैट ओके? चलिए इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोज इकोनॉमी, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, क्लोज इकोनॉमी की, इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर एंड नो फॉरेन ट्रेड, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट सेक्टर का रोल है और ना ही कोई फॉरेन ट्रेड है। चलिए एजम्पशंस चेक करते हैं इनकी कितनी एजम्पशंस है। देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स। व्हाट आर 2 सेक्टर्स? हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड नो फॉरेन सेक्टर। इज दैट ओके? चलिए क्रिस्टल क्लियर लिखिएगा, कमेंट कीजिए जल्दी से। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड द फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई करेगा फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, ओनली टू फर्म्स, एंड द फर्म हायर करेगी फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म प्रोड्यूस करेंगी गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड, और उसको सेल कर देंगे हाउस होल्ड्स को। हाउस होल्ड रिसीव करेंगे फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देर आर नो सेविंग, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई सेविंग्स नहीं है इकोनॉमी में। दैट इज नीदर द हाउस होल्ड सेव फ्रॉम द इनकम नो द फर्म सेव देयर प्रॉफिट, ना ही फर्म कोई प्रॉफिट सेव करेगी और ना ही हाउस होल्ड अपने कोई सेविंग्स करेंगे। द सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर इकोनॉमी कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ बिलो डायग्राम। अब इस डायग्राम से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये लूप कुछ दिए हुए हैं, इनर लूप हैं, ठीक, और कुछ आउटर लूप हैं। तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो इनर लूप और आउटर लूप को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, पहले फैक्टर सर्विसेज दी, हाउस होल्ड ने किसको दी फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज दी है फर्म को, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर फर्म ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट की, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर इनके पैसे आ गए तो इन्होंने कंजम्पशन स्टार्ट किया गुड्स एंड सर्विसेज का। फिर फर्म्स ने इनको गुड्स एंड सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे बताइए फर्स्ट वाले में और ये जो आउटर लूप है, ये बाहर वाले जो हैं, इनमें किसका फ्लो हुआ है, रियल फ्लो हुआ है ना, जल्दी से बताइए। रियल फ्लो हुआ है, मनी फ्लो हुआ है, जल्दी से बताइए। इसमें रियल फ्लो हुआ है क्योंकि आप फिजिकल की बात कर रहे हैं। और अगर हम इनर लूप में चेक करें तो इनर लूप में हमारी किस चीज़ की ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें हमारी मनी फ्लो की बात हुई है। क्लियर, पैसे का लेन देन हो रहा है, ठीक। तो चलिए समझते हैं। द आउटर लूप ऑफ डायग्राम शोज द रियल फ्लो। जो आउटर लूप है वो क्या शो कर रहा है, रियल फ्लो शो कर रहा है। फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड कोरस्पॉन्डिंगली फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। नेक्स्ट इनर लूप जो है आपका वो क्या शो कर रहा है, मनी फ्लो, और आउटर लूप क्या था वो आपका शो कर रहा था real flow, that is flow of factors payments from firm to household and the corresponding flow of consumption expenditure from household to firm. Done. चलिए जी इतना ओके है आपको। अगर आपको समझ में आया तो क्रिस्टल क्लियर लिखिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ये था हमारा 1 शॉट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी हमने इसको क्लियर कर लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम चैप्टर 2 की, तो हम उसमें चैप्टर 2 करेंगे 1 शॉट वीडियो में। तो अगर आपको समझ में आया है तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।